एक लड़की नोरा टिडेमेन के पिता टोबियास उसे ट्रोल्स की पौराणिक कथा और उनके स्थानीय पहाड़ों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। एक कहानी के दौरान नोरा ने रॉक फेस में ट्रोल्स के चेहरों को लगभग पत्थर में बदल दिया। वर्षों बाद डोवरे के पहाड़ों के बीच सुरंग खोदने के एक ड्रिलिंग ऑपरेशन के परिणामस्वरूप विस्फोट हुआ और कई श्रमिकों और प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जवाब के लिए बेताब नॉर्वेजियन सरकार विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की भर्ती करती है, जिसमें नोरा भी शामिल है, जो अब अपनी पहली बड़ी खोज पर जीवाश्म विज्ञानी है। जबकि एकत्रित वैज्ञानिकों का शुरू में मानना है कि विस्फोट खनिकों द्वारा मीथेन की एक जेट से टकराने के कारण हुआ था। केवल नोरा और प्रधानमंत्री के सलाहकार एंड्रियास इसाकसन ने बताया कि यह क्षेत्र बड़े छापों से घिरा हुआ है, जो पैरों के निशान प्रतीत होते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें नॉर्वेजियन सैन्य सैनिक कैप्टन क्रिस होर्न के साथ संभावना की आगे की जांच करने की अनुमति देते हैं। जब एक दूसरी घटना मियोलुलेसा के पास एक बुजुर्ग जोड़े के घर को नष्ट कर देती है, नोरा यह मानने लगती है कि एक ट्रोल जिम्मेदार हो सकता है और तीनों टोबियास से सहायता है। प्रधानमंत्री शहर को पूरी तरह से खाली कराने का आदेश देते हैं। ओस्लो में परमाणु बम से ट्रोल को नष्ट करने की सरकार की योजना के बारे में जानने के बाद नोरा और एंड्रियास ने आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें टास्क फोर्स से बर्खास्त कर दिया गया। नोरा जीत के बारे में सच्चाई जानने की आखिरी कोशिश करती है। टोबियास के नोट्स उन्हें रॉयल पैलेस तक ले जाते हैं, जहां वे कोर्ट के प्रमुख रिकॉर्ड सिंधिंग से मिलते हैं, जो नॉर्वे में ट्रोल्स के बारे में सच्चाई का खुलासा करते हैं। टोबियास हमेशा से सही था। ट्रोल्स नॉर्वे में तब तक रह रहे थे जब तक कि ईसाई निवासियों ने उनका सफाया नहीं कर दिया और सच्चाई लोककथाओं में दफन हो गई। जब नोरा के पिता सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए, तो सिंधिंग ने उन्हें बदनाम कर दिया और एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती करा दिया। शाही महल का निर्माण ट्रोल किंग के महल के शीर्ष पर तब किया गया था, जब ईसाइयों ने उसके परिवार का नरसंहार किया था और उसे डोवरे पहाड़ों में एक गुफा के अंदर मृत अवस्था में छोड़ दिया था। नोरा ने निष्कर्ष निकाला कि प्राणी घर लौटने की कोशिश में ओस्लो की ओर जा रहा है। मानते हैं, जो तब से पौराणिक प्राणियों के वास्तविक आधार के अस्तित्व में अपने विश्वास के कारण अपनी प्रोफेसरशिप खो चुका है। पहाड़ों की त्वरित खोज के बाद टोबियास एक स्थलाकृतिक विसंगति की पहचान करता है और चारों ने गलती से 45 मीटर 148 फीट ट्रोल को जगह दिया, जो खुद को पहाड़ पर छुपा रहा था। वे नोरा के सिद्धांत का पहला ठोस वीडियो प्रमाण लेकर भाग निकले। प्रधानमंत्री क्रिस के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान की व्यवस्था करते हैं। हालांकि पारंपरिक हथियार केवल ट्रोल को परेशान करते हैं। टोबियास ट्रोल के साथ संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन अधिक गोलियों से भयभीत होने पर वह मारा जाता है। पौराणिक कथाओं पर शोध करते हुए नोरा चर्च की घंटियों का उपयोग करके एक ध्वनि हमले की सिफारिश करती है, लेकिन ये प्राणी को अक्षम करने के बजाय क्रोधित करता है, जिससे भारी क्षति होती है। हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स ने कहानी उठाई और इसे विश्व स्तर पर प्रसारित किया। जैसे ही ट्रोल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की ओर बढ़ता, ये पता चलने पर कि ट्रोल सीधी धूप के प्रति संवेदनशील होते हैं, नोरा और क्रिस ने कई टैनिंग बेड से ट्रोल को यूवी प्रकाश में उजागर करने की योजना बनाई। जबकि क्रिस साथी सैनिकों को ट्रोल जाल बनाने के लिए कहता है, एंड्रियास गुप्त सरकारी सुविधा में अपने दोस्त सिग्रिड से ओस्लो पर बमबारी में देरी करने के लिए कहता है। सिग्रिड ने परमाणु हमले को रोकने के लिए सेना के सिस्टम को हैक कर लिया। नोरा और एंड्रियास ने रानी के ट्रक के पीछे ट्रोल के बच्चों में से एक की खोपड़ी रखी और उसे यूवी प्रकाश जाल में फंसाया। आखिरी मिनट में नोरा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह लाइट बंद कर देती है और प्राणी की जान बचाने की कोशिश करती है। हालांकि सूरज फिर साफ आकाश में उगता है और ट्रोल को मार देता है। जबकि बाकी सभी लोग खुश हैं, एंड्रियास और नोरा आश्चर्यचकित हैं कि क्या नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर और भी ट्रोल अभी भी जीवित हैं। इसके बाद डोवरे पर्वत की गुफा के अंदर मलबे से गर्जना के साथ कुछ निकलता हुआ प्रतीत होता है।